हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये पूजा पाठ से रिलेटिव है, दिया बाती से रिलेटिव है। और जो कि हम पूजा क्या है, हम सभी लोग करते हैं और जैसी भी होती है हमसे श्रद्धा भाव से हम वैसे ही पूजा करते हैं। लेकिन क्या है कि हम अनजाने में, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ हम अनजाने में उस पूजा को मतलब कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वो पूजा खंडित हो जाती है, जो पूजा स्वीकार नहीं होती है। उस पूजा में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जिसका फल हमें पूरा नहीं मिलता है और उल्टा हमें दोष लगता है। तो वो कौन सी गलती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो दोस्तों, पूजा तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी आपने कुछ बातों का ध्यान दिया है पूजा करते टाइम, जैसे कि पूजा कैसे करनी चाहिए, और वो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास जरूर होता है। जैसे कि पूजा करने से पहले ध्यान देने वाली जो बातें होती है, वो पूजा करने से पहले सबसे पहले तो आप मंदिर की सफाई कीजिए। मंदिर में जितनी भी धूल मिट्टी है उसको आप साफ सुथरे कर दीजिए, या हो सके तो रोज़ाना मंदिर में जो आपने आसन दे रखा है भगवान को, जो प्रतिमाओं को आपने आसन दे रखा है, उनका आसन रोज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप हफ्ते में 2 बार चेंज कर सकते हो। तो वो कीजिए। आपने लाल कपड़ा बिछा रखा है तो वो ज़रूर आसन आप चेंज कीजिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अपनी घर में विराजमान भगवान को आसन नहीं दे रखा है तो आसन ज़रूर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रतिमाएं तो ले आते हैं खरीद करके और उनको बिना आसन के ही, आसन दिए बगैर ही उनको बैठा देते हैं। तो आज ये आपको ज़रूर करना चाहिए सब चीज़ें। और दीपक जलाते समय जो हम गलती करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती हम लोगों की, भूल हो या अनजाने में हो, वो ज़रूर हो जाती है कि हम क्या करते हैं, तो दीपक लेते हैं, उसको लेने के बाद में हम जैसे दीपक जलाते हैं। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे सुबह का दीपक लगाया है, बस उसको ऐसे ही साफ़ किया और उसमें थोड़ी बहुत जो दीपक बाती जलती है, आपने सुबह ही लगाई थी, जो बाती जलती है उसकी राख रह जाती है, और उस राख के रहने से ही उसको बस ऐसे ही निकाला और उसी में दूसरी बाती जला दी। तो ऐसे करने से दोस्तों आपकी घर की लक्ष्मी जो है वो छीन हो जाती है। 15 दिनों तक वो लक्ष्मी छिन जाती है। 15 दिनों तक आपके घर कारोबार में तरक्की नहीं होती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और जो भी है आर्थिक तंगी, धन की कमी का आपको 15 दिन तक झेलना पड़ता है। तो दीपक लगाने का सबसे सही नियम यही है कि पहले तो आप मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए, फिर आप जो मंदिर के बर्तन हैं उनको धो करके, मांज के, जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो या डिश वॉश जो भी आप यूज़ करते हो, उससे मतलब इनका जो मंदिर का होता है वो अलग रखना है, ना करके आप अपनी किचन से उठा करके उनको बर्तनों को साफ़ करें। तो सबसे पहले आप दीपक और जो भी आपके घर उसमें मंदिर में प्लेट है या थाली है, जो भी, उसको साफ़ कीजिए। जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ सुथरा करने के बाद में, तो जब आप दीपक लगाएंगे उस दीपक के नीचे या तो आप चावल का आसन दीजिए, या फिर आप प्लेट का आसन दीजिए, या फिर आपने जो मंदिर में कपड़ा बिछा रखा है भगवान जी की मूर्ति के नीचे, और वहीं पर आप उस दीपक को रख दीजिए। वो आपका जो कपड़ा बिछा हुआ है उससे ही आसन उसको मिल जाएगा। या फिर आप हो सके तो अगर फूल है आपके पास में तो आप फूलों का भी आसन दे सकते हो, लेकिन बिना आसन दिए बगैर दीपक मत लगाइए। दीपक को आसन देना बेहद ज़रूरी है। अगर ये भी सब चीज़ें नहीं हैं आपके पास में, तो रोले से स्वास्तिक बना करके उसको आसन दीजिए। दीपक को आसन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो जब आप आसन दे देते हो, आसन देने के बाद में आपको बाती जो है वही नहीं जलानी है बिल्कुल भी, क्योंकि उस बाती को आप निकाल दीजिए। चाहे आपकी दीपक में वो बाती बची हुई है, चाहे कैसे भी है, अगर जो घी भी बचा हुआ है उसको भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप उसी में लगा दोगे तो उसको, वो दीपक जो आपने लगाया है
उसका आपको दोष लगेगा। उसको दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है भगवान के सामने, वो अखंडित दीपक माना जाएगा, वो पूर्ण दीपक नहीं माना जाता है। तो उसको आप जो बाती है, जो घी है, उसको आप निकाल करके उसको साफ़ सुथरा करके उसमें नई बाती लगाइए। और अगर आपके पास में गाय का घी है तो गाय के घी से दीपक लगाइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल का तेल से आप दीपक लगा सकते हो। तो दीपक लगाने का सही नियम यही होता है, पूजा पाठ करने का सही नियम यही होता है कि अगर आप साफ सफाई करके पूजा करते हो तो उसका कई गुना फल आपको ज़रूर मिलता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं ना, बस ऊपर से पोछा पाछी की है, बस खाली दीपक ऐसे ही कपड़े से पूछ दिया और उसी में दीपक में तेल डाला या घी डाला और बत्ती जो है, कोई बात नहीं, ये बत्ती तो बची है, इसको क्यों वेस्ट करना, और इसी में ही लगा देते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर के भी मत कीजिए दोस्तों। आपका कारोबार हो, जो कुछ भी हो, माता लक्ष्मी इस चीज़ से रुष्ट हो जाती है, इस चीज़ को से रूठ जाती है। माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान नहीं हो पाती, क्योंकि सबसे पहले जब आप अपने घर की अपनी साफ़ सफाई करते हो तो मंदिर की क्यों नहीं करते हो, तो मंदिर की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए। अगर आप बिना साफ़ सफाई करे मंदिर में ऐसे ही पूजा कर दोगे तो उसमें नकारात्मकता ऊर्जा का वास भी होता है, भले ही उस आपके वहाँ पे देवी देवता विराजमान हों। लेकिन यही नियम है, यही तरीका है, जब भी आप मंदिर में पूजा करो या दीप दान करो, किसी का भी, चाहे आपके इष्ट देव देवता का दीप हो दान करना है या किसी भी भगवान का आपको दीप दान करना है, जब भी आप दीप दान करो तो आपको उस जगह की साफ़ सफाई करनी बेहद ज़रूरी होती है। और उस दीपक को भी साफ़ करना, उस जो आपने आसन दे रखा है, प्लेट है, थाली है, जो भी है आपने उसको आसन दे रखा है, तो उसको भी अच्छी तरीके से मांज धो करके मतलब उसको साफ़ कर करके तब आप उसको उसमें दीपदान आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो आपने दीपदान किया है वो आपके घर में धन धान्य पर, आपके कारोबार में जो भी है उसमें दिक्कत करने लगता है, उसमें प्रभाव डालने लगता है। चाहे वो आपका व्यवसाय हो, चाहे आपके घर में कोई भी धन रखा हो, वो छिन्न होने लगता है। माता लक्ष्मी आपसे 15 दिनों तक रुष्ट जाती है, वे रुष्ट हो जाती है। ये चाहे आप प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसे करने से क्या दोष होता है। तो जो भी है मंदिर के, आपको सबसे पहले सफाई करे, नियम तो यही है, तरीका यही है कि उसकी मंदिर की सफाई करे और फिर जो बर्तन है, दीपक है, जो भी जितने भी बर्तन हैं, आप उनको साफ़ सुथरा करके आप उस पर वहाँ दीपक जब जलाए। हो सके तो अगर आप दीपक के नीचे जो भी आपने प्लेट रखी है उस पर स्वास्तिक को और बना देंगे आप, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। और आपको यही नहीं है कि सुबह ही आपने सफाई कर दी तो शाम को नहीं करनी है, जो भी आपने सुबह ही सफाई की है वही आपको शाम को करनी है। चाहे आपने फूल अर्पित किए हो, जो भी आपने माला अर्पित की हो, वो सब शाम के समय हटा देनी है पूजा करने से पहले। तो यही तरीका होता है दीपक जलाने का, जो तरीका होता है, जो नियम होता है, वो इसी नियम से दीपक जलाया जाता है। इससे आपके घर में धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास जरूर होता है। फिर भी अगर आपको ये लगे कि आप ऐसा कर रहे हैं और फिर भी आपको कुछ चीज़ें मतलब महसूस नहीं हो रही, तो आप प्रैक्टिकली आप ये सब चीज़ें करके देखिए। चाहे आप 4 दिन के लिए करिए, चाहे आप 5 दिन के लिए करिए, करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, खुद ही आपको एहसास हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। जय माता दी।